Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the 17th chapter of class 8th. This chapter name is sentences, simple, compound and complex. Sentences के बारे में पढ़ेंगे, simple sentence के बारे में, compound sentence और complex sentence के बारे में. ये कैसे एक दूसरे से डिफर होते हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम इन सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं. वार्म अप एक्टिविटीज, रीड दिस सेंटेंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन. किड कहता है आई एम बोर्ड, मैं बोर हो गया हूं. मदर कहती है हाउ अबाउट वी गो टू द बीच एंड प्ले इन द सैंड. क्या तुम इसके बारे में क्या सोचते हो कि हम बीच पर जाएं और सैंड के साथ खेलें. फादर इफ यू फिनिश योर होमवर्क क्विकली वी कैन लीव सूनर. अगर तुम अपना काम जल्दी कर लोगे तो हम जल्दी ही निकल जाएंगे बीच के लिए. विच ऑफ द अबव सेंटेंस हैज वन सब्जेक्ट. विच ऑफ द अबव सेंटेंस हैज वन सब्जेक्ट. फर्स्ट वाले में क्या है, वन सब्जेक्ट है. Which of the above sentence can be broken into two independent sentence. यहाँ पर दो independent sentence में कौन सा sentence टूट रहा है. यहाँ पर how about we go to the beach end के साथ जुड़ रहा है play in the sand. तो second वाला. Which of the above sentence can be broken into two sentence but one dependent on the other. यहाँ पर कौन सा दो सेंटेंस में टूट रहा है और वन दूसरे पर डिपेंड है, सेकंड सेंटेंस पर डिपेंड है. जैसे ये वाला इफ यू फिनिश योर होमवर्क क्विकली, अगर तुम अपना काम जल्दी कर लोगे तो ही हम जल्दी निकल पाएंगे. तो थर्ड. यहाँ क्या है, एक दूसरे फर्स्ट वाला सेकंड पर क्या है, डिपेंडेंट है. आइए चलते हैं चैप्टर पर. वी कैन क्लासीफाई सेंटेंस इन द फॉलोइंग वे. हम क्लासीफाई कैसे करते हैं सिंपल सेंटेंस को. दे हैव वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट. इसमें वन सब्जेक्ट और वन प्रेडिकेट होता है. भगत सिंह इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल. इसमें वन सब्जेक्ट है भगत सिंह और प्रेडिकेट भी एक है. कंपाउंड सेंटेंस क्या होती है, दे हैव टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉज. इसमें दो और दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं. जैसे आई विल गो टू स्कूल एंड रीच देयर. मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब इससे जुड़ा हुआ एक क्लॉज है मेन क्लॉज के साथ. कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, दे हैव टू और मोर देन टू क्लॉज. इसमें दो या दो से ज्यादा क्लॉज होते हैं. इन विच द सबऑर्डिनेट क्लॉज आर डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज. इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है. आई वेंट बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड. मैं जाऊंगा क्योंकि मैं इन्वाइटेड हूं. इन्वाइटेड हूं तभी जाऊंगा. तो यहां पर मेन क्लॉज है आई वेंट, सबऑर्डिनेट क्लॉज है आई वॉज बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड. आइए चलते हैं क्वेश्चन पर. क्लासीफाई ईच ऑफ द सेंटेंस एज सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको इनके नेम लिखने हैं कि सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है. अवर फैमिली लव्स थाई फूड एंड वी ऑर्डर्ड इट वंस इन अ वीक. यहाँ पर दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हैं एंड के साथ, मतलब दो सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक मेन क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है लेकिन दोनों डिपेंडेंट नहीं है. तो ये क्या है, कंपाउंड. आई ऑर्डर्ड अ पर्स एंड अ ड्रेस. मैंने एक पर्स ऑर्डर किया और एक ड्रेस ऑर्डर की. तो यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट नहीं है. यहाँ पर दो सब्जेक्ट थे, अवर फैमिली और वी. तो ये क्या था, ये कंपाउंड था. यहाँ पर आई ऑर्डर्ड अ पर्स एंड अ ड्रेस, उसी ने ही एक पर्स और एक ड्रेस ऑर्डर किया, तो ये सिंपल सेंटेंस में आएगा. सुमित इज इंजर्ड सो वी विल टेक हिम टू द हॉस्पिटल. सुमित इंजर्ड है इसलिए हम उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं. ये कंपाउंड है. अमन एंड रमन विल मीट अस एट द पार्टी. ये सिंपल है. तारा ड्रोव टू द स्टोर एंड शी बॉट सम स्वीट. ये कंपाउंड है क्योंकि एंड से शी, यहां पर दो सब्जेक्ट आ रखे हैं, तो यहां पर क्या है, कंपाउंड है. आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन. He works as if he were in a hurry. तो ये क्या है, as if से जुड़ा हुआ है, तो ये कॉम्प्लेक्स है. Many are called but few are chosen. But ये क्या है, many are called लेकिन कुछ ही चूज किए गए. बहुत सारे बुलाए गए लेकिन कुछ ही चूज किए गए. कंपाउंड. God made the country and man made the town. ये कंपाउंड है. He said that he was so disappointed that he would not try again. तो यहाँ पर डिपेंडेंट है दूसरा सेंटेंस, सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज से, तो ये कॉम्प्लेक्स है. ही अराइव्ड बिफोर द शो बिगिन. तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स, ये कंपाउंड है. आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. Add coordinate clause to complete the following sentence. The concert is a lot of fun and the music
is fantastic. He went to the zoo, but he didn't see the lions. Today is Monday, so we have lots of work to do. We all looked very excited, so we cannot wait for start. I really wanted tomato soup, but they have only chicken noodles. आइए देखते हैं स्पीकिंग स्किल्स. स्पीकिंग स्किल्स में है यूजिंग द इंफॉर्मेशनल गिवन बिलो अबाउट सम डिसीजेस. टेक टर्न विद योर पार्टनर टू मेक सेंटेंस यूजिंग द रिलेटिव क्लॉज. आपको अपने पार्टनर के साथ टर्न बाय टर्न ये सेंटेंस बनाने हैं. किसका यूज करके? आपको यूज करने हैं रिलेटिव क्लॉजेस का. मम्स इन्फेक्शन डिसीज फाउंड जनरली अमॉन्ग चिल्ड्रन. Migraine, a surge of frequency occurring headache affect one side of the head. इस टाइप से ये कुछ क्या है पॉइंट्स दिए गए हैं. इसको अपने पार्टनर के साथ इसको आपको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. लाइफ स्किल इज कॉम्प्लेक्सिटीज आर अ पार्ट ऑफ लाइफ बट इट्स अवर ड्यूटी टू सिंप्लीफाई इट. अगर कॉम्प्लिकेशन आता है लाइफ में तो ये क्या है? एक पार्ट ऑफ लाइफ है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसको सिंप्लीफाई करें. डिस्कस अबाउट सच कॉम्प्लिकेशंस विद योर पार्टनर. आपको अपने पार्टनर के साथ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.